मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप की होती है। पहले भी तुम पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में। एक तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों को डिफाइन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? सबसे पहले कि दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर है उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है इसमें कि वो हम उसकी डेफिनेशन में से ही ले लेंगे कि हमने कहा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, तो यही है इसमें, इट इज़ ऑलवेज यूनिपेरेंटल। तुम वो भी लिख सकते हो कि इट इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल पेरेंट। सेकंड है गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल इसमें नहीं बनते। और फिर थर्ड है फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, जब गैमीट्स ही नहीं बनते तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन तुमने पहले पढ़ चुके हो। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, 3 पॉइंट तो ऐसे ही बन जाते हैं। डेफिनेशन में से आ गया फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड एंड थर्ड फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। एंड फोर्थ पॉइंट है इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन, इससे इवोल्यूशन में कोई हेल्प नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो न्यू इंडिविजुअल होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पहले वाली जनरेशन के, तो उनमें चेंजेस नहीं आते। यानी कि चेंजेस नहीं आते तो वेरिएशंस नहीं आएंगी, और हमने पढ़ा है कि वेरिएशंस इवोल्यूशन में हेल्प करती हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इवोल्यूशन में कोई हेल्प नहीं करती। ठीक है, फिर आता है उसके बाद टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट है हमारा फिशन, फिर है उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड लास्ट इज 6th पॉइंट स्पोर फॉर्मेशन। तो अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है? मीनिंग इसका है ब्रेक होना, ब्रेक। तो क्या है फिशन कि ब्रेक 2 पीसीस में भी हो सकता है या फिर मोर भी हो सकते हैं। कि अगर सिंगल सेल जो है डिवाइड्स इनटू 2 और मोर इक्वल हाफ्स, दैट इज़ कॉल्ड फिशन। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड फिशन। ठीक है, कि सिंगल सेल का 2 या 2 से ज़्यादा हाफ्स में डिवाइड हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड फिशन। फिशन फिर आगे 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। अब बाइनरी फिशन क्या है? बाई उसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि 2 डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स। पेरेंट बॉडी का 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाना, एक सेल से 2 सेल बन जाना, यानी कि। तो ये इसका एग्जांपल है, जैसे अमीबा में होता है ये बाइनरी फिशन। फिर अमीबा में कैसे होता है बाइनरी फिशन? देखो, ये अमीबा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर होता है ये। जब अमीबा मैच्योर होता है तो इसमें क्या होता है
कि इसका न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है। इलोंगेट हो गया ये, और फिर और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। यहाँ पे सेल्यूलर एपरेटस जो होता है न्यूक्लियस इलोंगेट के साथ साथ वो भी डबल होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस थोड़े टाइम के बाद डिवाइड हो जाता है 2 हाफ्स में, और इसी तरह से सेल्यूलर एपरेटस भी हाफ इधर चला जाता है और हाफ जो है इधर आ जाता है। और जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी क्या होता है, फिशर बनना स्टार्ट हो जाता है, वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर और कुछ टाइम के बाद ये अमीबा जो है बीच में से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और इससे 2 अमीबा बन जाते हैं। तो एक सेल से 2 सेल बन गए, इसलिए ये क्या हो गया, बाइनरी फिशन। फिर आता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन क्या होता है कि सिंगल सेल का मैनी सेल्स में डिवाइड हो जाना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू मैनी डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। ये किस में होता है, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है। मलेरिया फैलाता है। ये सिंगल सेल जो है मैनी सेल में डिवाइड हो गया, ये प्लाज्मोडियम है। तो 2 टाइप का हो गया फिशन, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट क्या कहते हैं, यानी कि पीस को भी कहते हैं, पीसीज में डिवाइड हो जाना। तो ये क्या है कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which the parent body splits up into 2 or more fragments. splits यानी कि break up into, ठीक है, split की जगह तुम breakup वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। 2 और more fragment की पेरेंट बॉडी है वो 2 या 2 पीसीस में टूट जाती है, एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप into an new individual। हर फ्रेगमेंट, हर पीस जो है वो डेवलप होके न्यू ऑर्गेनिज्म जो है बना देता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई। फॉर एग्जांपल किस में होता है ये, स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोगायरा। ये इसका बीच में ये क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर का। तुमने स्टेगनेंट वाटर में देखा होगा, ऊपर ग्रीन सी लेयर जमी होती है, वो जो है स्पाइरोगायरा एल्गी होती है। ये किसी भी वजह से वाटर वेव्स से या कैसे भी अगर इसका कोई पीस टूट के अलग हो जाता है तो वो हर पीस जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। तो इसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। लेकिन अब तुम देखो, हमने कहा कि स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। फ्रेगमेंटेशन इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल, रिप्रोडक्टिव सेल फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसमें ऐसे नहीं जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन है, टिश्यू का एक फिक्स प्लेस है और सेल जो है वो मिलके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू की एक स्पेशल शेप होती है, उनका एक स्पेशल प्लेस होता है और फिर वो स्पेशलाइज होते हैं पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, तो वो अपना फंक्शन करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो इसीलिए हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन
नहीं हो सकती, बिकॉज दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड. सो इन मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स they need to use more complex way of reproduction. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और सारे बच्चे इस वीडियो को 2 और 3 टाइम्स वॉच करेंगे. ये डायग्राम्स जो मैंने तुम्हें बताए हैं ये अपनी कॉपी में भी बनाने हैं तुमने और नोट डाउन भी करेंगे इस टॉपिक को. और फिर आगे जो है रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. ठीक है.